साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल भर्ती के बारे में जो मैंने वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया था, आपको पहले भी अवगत हो गया होगा, लेकिन फिर मैंने बता दिया था। और फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि वेटिंग जो लिस्ट है राजस्व विभाग से जारी होगी। क्या राजस्व विभाग इस प्रकार का कृत्य कर सकता है? देखो, राजस्व विभाग सिर्फ ऑर्डर देगा आयोग को, आयोग जारी करेगा। बात समझ ही नहीं रही हो आपको, बार बार जो मैं कह रहा हूँ आप समझ लो कि वेटिंग लिस्ट निकलवाना ये अब क्या करेगा, राजस्व विभाग पर डिपेंड करेगा। राजस्व विभाग अगर ओके करता है कि भैया वेटिंग लिस्ट दे दो, जितने पद खाली बचे हुए हैं उन पे, तब आयोग लिस्ट देगा। राजस्व विभाग का कार्य नहीं है ये, सिर्फ उसका हाँ कहना है और उसकी हाँ आयोग को वेटिंग लिस्ट निकालने पे मजबूर कर देगी। बात ये बताई थी मैंने साथियों। आप पता नहीं कहाँ से इंटरप्रेट कर देते हो, समझ में नहीं आता है, तो आप समझ लो दोबारा से। राजस्व विभाग का मतलब है, राजस्व विभाग अगर चाहेगा कि भैया जितने भी पद खाली हैं उनको ओके कर दो आप, फिर आयोग जो है यूपी वो वेटिंग लिस्ट निकालेगा। बात समझ में आ रही है? राजस्व विभाग नहीं निकाल देगा, राजस्व विभाग का सिर्फ हाँ कहना होता है। और हाँ कहेगा कैसे? वो उससे सरकार का मतलब है। आप सीधा समझ लो कि ये सारा का मुद्दा जुड़ा हुआ सरकार से। अगर सरकार कह दे, एक बार को हाँ कर दे कि भैया इसका तुम्हारा जो भी राजस्व विभाग का जो अधिकारी मंत्री होगा, अगर वो ये भी कह दे कि भैया इसका लिस्ट निकाल दो, तो आयोग कह देगा, मतलब राजस्व विभाग कह देगा आयोग से, और आयोग तुरंत निकाल देगा। ये होता है प्रोसेस। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए हो आई होप। और कहेगा राजस्व विभाग ही, अल्टीमेटली राजस्व विभाग का ही कहना होगा कि ऐसा कृत्य कर दीजिए आप, तो कर देगा वो। ठीक है, अब आप आई होप समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा साथियों, एजीटीए और जेई की नोटिफिकेशन पे बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है और लगातार काम चल रहा है इन पे। और इनके जो नोटिफिकेशन हैं वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथियों एजीटीए की बता दूं, एजीटीए में ये भी चर्चा है कि जो पदों की संख्या है 3466, जो मैंने पहले बताई थी, हो सकता है कि इसमें 5000 प्लस पद आएँ। ठीक है, कुछ 1800 पद जो बढ़ गए हैं वो ऐड होके आए, लेकिन इसमें संभावना यही है कि 3466 तो आ ही रहे हैं, लेकिन 5000 पद आने की संभावना है। ठीक है साथियों, तो एक बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है पेट 2022 से। और ये एजीटीए का है, जो गन्ना पर्यवेक्षक वाला, कैंप सुपरवाइजर जो है वो वाला। ठीक है, और एक जेई का नोटिफिकेशन आपको 1200 पदों पे, लगभग 1200-1300 पदों पे देखने को मिलेगा। तो इनकी तैयारी जोरों पर है और ये आपके नोटिफिकेशन निकाल दिए जाएंगे इसी महीने लास्ट तक, अंत तक ये तुम्हारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। दूसरा साथियों, एक चीज़ जो बहुत सारी कचोटती है लोगों को और ये बहुत सारी अंदर से झकझोर के रख देती है, कि चलो मान लो नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं, नोटिफिकेशन में भी इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। ये तुम्हारे ईजीटी वाले लोगों को पूछो कि नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले हैं। ठीक है, ईजीटी के नोटिफिकेशन के लिए किस किस मंत्री की गुहार लगाई है, किस किस चौखट पे गए हैं वो, तो उनसे ही पूछने की ज़रूरत है। अब देखो, नोटिफिकेशन के लिए इतना जोर आजमाइश करनी पड़ती है कि नोटिफिकेशन निकल जाए। जब नोटिफिकेशन निकल जाती है तो परीक्षाओं का कोई अता पता नहीं है कि परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी की कब होंगी। अब देखो, आप कहोगे कि इसी आयोग के पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिंगल आयोग है जो कुछ कर रहा है, अदरवाइज तो कोई आयोग कुछ कर ही नहीं रहा है। अभी तुम्हें पुलिस की भर्ती दिख रही है, अभी कितनी सालों में दिखी है खुद देख लो। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है जो कुछ परीक्षाओं के नोटिफिकेशन निकालता रहता है, परीक्षा कराता रहता है, और मतलब नियुक्ति वगैरह भी बांट देता है। लेकिन कोई भी आयोग ऐसा नहीं है यूपी में, चाहे शिक्षा विभाग ले लो, चाहे कोई भी विभाग ले लो, आयोग ही नहीं वहाँ तो। ठीक है, इसीलिए लोगों को थोड़ी सी उम्मीद रहती है, तो वहीं पर ज़्यादा दिक्कत होती है। और क्या है, यही बात होती है और कुछ नहीं है। तो साथियों, नोटिफिकेशन निकल गया तो परीक्षाएं कोई मतलब ही नहीं है। अब लगा लो हिसाब, पेट 2021 की परीक्षाएं हुई हैं सारी की सारी, वो भी इसमें एक आध दो रह गया है, जैसे बंद दरोगा की रह गई है, फॉरेस्ट गार्ड की रह गई है, तो उसमें भी बाकी हैं। मुख्य सेविका की भी है पेट 2021 की, तो अभी उसमें भी बाकी हैं। लेकिन पेट फिर 2022 का नंबर आएगा, तब कहीं जाके पेट 2023 का नंबर आएगा। तो बात हिसाब खुद लगा लो कि जो नोटिफिकेशन निकाल के परीक्षाएं नहीं करा पाता आयोग, ये बड़ी विडम्बना है। तो आयोग के अध्यक्ष जी एक बार बोल रहे थे कि हमारा, अब पहले क्या होता था कि एक डायरेक्ट एग्ज़ाम होता था तो उसमें लाखों लाख लोग बैठते थे, लेकिन हमने एक फ़िल्टर लगा दिया है पीटी। तो पीटी से बहुत कम लोग छटनी होके आते हैं, शॉर्ट लिस्ट होके आते हैं, तब हमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन समस्या नहीं हो रही, फिर भी आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हो। बात बड़ी है ये साथियों। ठीक है, सुनने में अटपटी लगेगी लेकिन सत्यता है। जब फ़िल्टर आपका लग चुका है शॉर्ट लिस्टिंग का, पीटी का, तो फिर भी परीक्षा आप नहीं करा पा रहे हो, बहुत कम लोगों की, तो ये विडंबना है अपने आप में। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के बाद परीक्षा नहीं होती। अब देखो, परीक्षा जैसे तैसे हो भी गई, मान लो कि परीक्षा किसी भर्ती की हो भी गई, तो उसका रिजल्ट नहीं आता।
डीबी के रिजल्ट ही अटक जाते हैं। और डीबी हो भी गया किसी भर्ती का तो फिर उसका फाइनल रिजल्ट आने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। और अगर फाइनल रिजल्ट आ गया तो उसकी नियुक्ति नहीं मिल रही। तो ये चल क्या रहा है? तो साथियों, इसके लिए मिलकर आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और देखो, एक भर्ती का कार्य नहीं है ये जितने भी यूपी ट्रिपल सी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, उन सभी को मिलकर, ये मैंने बार बार कहा है कि या तो किसी, अगर आपके कोई मंत्री वगैरह है या कोई कहीं पर अच्छी जुगाड़ है तो उससे गुहार लगाओ और उस पे ये आयोग के बारे में कुछ कहलवाओ और सरकार तक ये बात पहुँचे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 8-8 साल 10-10 साल भर्तियों के रिजल्ट नहीं आ रहे। तो क्या 8-10 साल व्यक्ति इंतज़ार कर पाएगा? कोई व्यक्ति ऐसा है जो 8 साल इंतज़ार कर ले, फिर रिजल्ट आए और उसका ना हो तो फिर उसकी दूसरी परीक्षा की तैयारी कर लेगा? कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार के मतलब बेस सरकार कहे इस चीज़ को कि हमें या तो इस प्रकार का कोई कानून बने कि अगर डेडलाइन रखी जाए कि 2 साल में परीक्षा मतलब भर्ती पूरी हो तो 2 साल में नोटिफिकेशन के बाद 2 साल में भर्ती कंप्लीट हो जाए या 1 साल में भर्ती कंप्लीट हो जाए। ठीक है साथियों? तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सरकार के लेवल पर या कहीं भी, क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है और दिक्कत होना स्वाभाविक भी है। ना किसी परीक्षा के काबिल रहता है वो और ना कोई कुछ कर पाता है। और देखो, सीधी बात है, अगर कोई जैसे मान लो कोई परीक्षा, जैसे बीडीओ में भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि बीडीओ की परीक्षा दी और उसके अच्छे नंबर हैं और उसे आशा है कि इसमें हो जाएगा। तो साथियों, वो आशा पे ही तो डिपेंड करता है, दुनिया आशा पे जी रही है, ठीक है। तो फिर वो परीक्षा की तैयारी करना थोड़ा सा छोड़ देता है और ये अब हकीकत सत्यता है। तो इसीलिए आपको ये विचार करना पड़ेगा और आपकी अगर बहुत अच्छी पहुंच है तो इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। कन्वे करना पड़ेगा कि इस प्रकार से हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि सरकार जानती नहीं है, जानता हर कोई है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए कन्वे करना पड़ता है, वहाँ पे पहुँचाना पड़ता है, ठीक है साथियों। तो कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे उनके लोगों के संज्ञान में ये चीज़ आए और वो लोग इस चीज़ को संज्ञान में लेकर इन चीज़ों को निपटारा करवाएं आयोग से। करेगा आयोग ही, देखो सीधी बात है, सरकार तो नहीं कर सकती लेकिन करेगा आयोग ही। लेकिन सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा। सरकार अगर कह देगी तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है साथियों। अब देखो, अगर सरकारी अंधी बहरी गूंगी हो तो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते कि उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अगर लगता है तो ऐसा है तो बदलो सरकार को, सीधी बात ये है। लेकिन नहीं लगता तो आप उस चीज़ को सुधरवाओ। भाई सीधी बात है, देखो सरकार किसी की भी बनी रहे लेकिन उसको, हर सरकार में यही होता है, तो सुधार करवाओ सरकार के ऊपर, सरकार में, ठीक है। तो सरकार में सुधार होगा तो ये चीज़ हो जाएगी। तो सरकार किसी की भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं है सही तो उसको पलट दो और सही है तो उसमें सुधार करवाओ, सीधी बात ये होती है। तो आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, इस बात को मान लीजिए आप कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन आप, अगर एक व्यक्ति से बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप, अगर आपकी जुगाड़ है, जानकारी है, तो इस चीज़ को एक नहीं 1000 लोग जुड़ जाएंगे और इस चीज़ को कहेंगे कि भाई इस चीज़ को सुधार होना ज़रूरी है। 2 साल सही 2 साल करवा दो, 3 साल सही 3 साल करवा दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल की भर्ती 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में हो रही है। तो ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, आप जानते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ है, नोटिफिकेशन निकल के फिर परीक्षा नहीं हो रही, परीक्षा हो गई तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा तो फाइनल नहीं आ रहा, फिर ज्वाइनिंग नहीं हो रही। इस प्रकार की समस्याएं आपको चलती ही रहेंगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। क्योंकि चुनाव, जब नोटिफिकेशन निकलता है, चुनाव हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, सरकार भी चुन जाती है, तो ये परीक्षाएं क्यों नहीं होती हैं, रोजगारी पे क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, ठीक है साथियों। तो ये मैंने आपको बात बताने की कोशिश करी है और आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।